आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि अगर जो एक लाइन एक प्लेन में अगर लाई कर रही है तो उसके लिए जो है कंडीशन क्या होने वाली है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि जो आप अगर एक पॉइंट गिवन है उसका अगर इमेज निकालना होगा, रिफ्लेक्शन निकालना होगा एक प्लेन में, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ हम सारी की सारी हमने पिछली वीडियो में देखी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ होती है। उससे आपके मेंस में, एडवांस में, सब में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये जो हमारी चीज़ है कि एक लाइन अगर जो एक प्लेन में लाई कर रही तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या हमारी जो कंडीशन होगी। तो यहाँ पर जो है मान लेता हूँ ये मेरे पास एक प्लेन है और इसमें एक लाइन लाई कर रही है। तो अब लाइन लाई करेगी तो इसका क्या होगा, इसका जो एक जो जनरल जो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारी होती है वो होती है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन सी होता है। ठीक है, जिसमें कि x1 y1 z1 होता है, जिस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से लाइन पास हो रही है और ए बी सी आपके जो इस लाइन के डी आर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये लाइन जो है इस प्लेन में लाई करेगी, इसका मतलब कि x1 y1 z1 भी इस प्लेन में लाई करेगा। तो सेम चीज़ हम क्या करेंगे, यानी x1 y1 z1 जो इस प्लेन की जो इक्वेशन होगी इसको सेटिस्फाई करेगा। एक चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाता है। दूसरी चीज़ हमें क्या पता है कि ये जो है एक ए बी सी जो इस लाइन के डी आर्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो प्लेन का जो भी नॉर्मल के डी आर्स हैं और ये जो लाइन के डी आर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि अगर ये प्लेन है, इसका नॉर्मल ए है, ठीक है, नॉर्मल ए वेक्टर एन है, इसका कुछ डी आर्स होगा और ये मेरे पास एक क्या है, एक लाइन है जिसके कुछ डी आर्स है। तो अब जो दोनों लाइन हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल और ये लाइन है क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सेम चीज़ है, दो जो हमारी कंडीशन है, दो कंडीशन होती हैं। एक तो प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारे इससे क्या होगा कि नॉर्मल जो होगा, सॉरी यहाँ पर पैरेलल होगा। ठीक है, लाइन और प्लेन पैरेलल हैं और जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, लाइन के। तो ये हमारी एक कंडीशन हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्लेन मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइन इज पासिंग। तो जहाँ से भी लाइन पास हो रही है उससे जो प्लेन जो है श्योरली पास होगा। तो वो जो है x1 y1 z1 को हम प्लेन में पास कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं और देखेंगे कि कितनी आसानी से इस चीज़ को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड के इफ़ लाइन दिस लाइज इन द प्लेन दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है लाइन हमारी है जिस पर एक पॉइंट है 4 2 और k है, और जो है इसके डी आर्स हैं 1 1 2। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो 4 2 और k है, ये पॉइंट क्या करेगा, इस प्लेन में लाई करेगा। तो यानी कि इसको मैं उठा करके प्लेन में रख सकता हूँ। तो 2x माइनस 4y प्लस z और इक्वल्स 7 है। इस प्लेन में मैं इसको पुट करूँगा तो 2 इंटू 4 ये 7 हो जाएगा। तो 8 माइनस 8 प्लस k इक्वल्स 7। तो यहाँ से मेरे को k की वैल्यू मिल जाएगी 7, जो कि आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी k की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसमें नेक्स्ट है फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ़ दिस लाइन, यानी कि क्या है, लाइन की इक्वेशन है, दिस लाइज इन द प्लेन, ये जो हमारी प्लेन की इक्वेशन है। तो हमें अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना। अब देखो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, तो हमें जो है मिनिमम दो यहाँ पर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि अल्फ़ा और बीटा को हम फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है, एक हमारी लाइन गिवन है जो कि पास किससे हो रही है, 3 माइनस 5 और 2 से पास हो रही है। ठीक है, इसके डी आर्स क्या हैं, सॉरी ये जो है ये चीज़ क्या है, ये डी आर्स हैं, मैं यहाँ पर गलती किया हूँ। डी आर्स होंगे 3 माइनस 5 2 होंगे, और किससे किससे पास हो रही है, ये x1 y1 z1, यानी कि 2 1 माइनस 2 से पास हो रही है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप कैलकुलेशन में गलती करोगे तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत आ जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, सबसे जो फर्स्ट है आपका कि ये जो भी पॉइंट आपका गिवन है, ठीक है, ये जो ये जो आपका प्लेन की इक्वेशन है, इसमें नॉर्मल के डी आर्स क्या होंगे, इसके डी आर्स हो जाएंगे 1 3 माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये आपका डी आर्स होते हैं। तो ये आपके डी आर्स हो गए। पहली आपकी क्या है कि प्लेन पैरेलल है किसके, लाइन के, यानी कि ये जो है आपका नॉर्मल जो भी होगा, नॉर्मल वेक्टर का डी आर्स और ये जो आपकी लाइन है, ये दोनों आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करेंगे
तो 0 मिलेगा हमें। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस में -5 इंटू में 3 और प्लस में 2 इंटू माइनस अल्फ़ा इक्वल्स 0। तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा की -6। दूसरा है बीटा, मेरे को फाइंड आउट करना है। बीटा कैसे फाइंड आउट होगा कि ये जो पॉइंट है ये प्लेन में लाई करेगा, तो इसको उठा करके मैं प्लेन में रख सकता हूँ, यानी कि डायरेक्टली मैं इसमें रखता हूँ x प्लस 3y माइनस अल्फ़ा जेड प्लस बीटा इक्वल्स 0। इसमें ये जो है पॉइंट को रख दूंगा, पुट करूँगा, तो मेरा आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू -6 है, -6 इंटू में जेड की वैल्यू -2 रखूँगा प्लस बीटा इक्वल्स 0। ये आ जाएगा 5 और इसका जो है मल्टीप्लाई होगा ए प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा और माइनस होकर के 5 और 8 12 -12 तो -7 यानी कि बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये जो है हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपकी वो कंडीशन को, दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन आती है कि अगर जो है दो लाइंस हमारी क्या है एक प्लेन में लाई करेंगी तो एक कंडीशन हमारी बनेगी। यहाँ पर जो है मान लेता हूँ मेरे पास दो लाइनें, एक है L1 एक है L2, ठीक है। L1 की जो इक्वेशन मैं लिखता हूँ वो लिखता हूँ x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन सी लिखता हूँ। L2 की इक्वेशन क्या लिखता हूँ x माइनस x2 अपॉन ए इक्वल्स y माइनस y2 अपॉन बी इक्वल्स z माइनस z2 अपॉन सी लिखता हूँ। और इसको भी लिख लेता हूँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो गया, ठीक है। ये दो लाइंस हमारे पास हो गई। अगर इसमें जो है कोई कंडीशन हमें ऐसी बताओ कि जो कि किसी मान लो कि वेरिएबल को हमें फाइंड आउट करना होगा, मान लो z1 को फाइंड आउट करना है, तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे? तो इसके लिए जो है हमारे पास एक कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी कि हमें ये चीज़ पता है कि ये लाइन L1 कहाँ से पास हो रही है, ये जो है x1 y1 और z1 से पास हो रही है। ऐसे ही L2 कहाँ से पास हो रही है, x2 y2 और z2 से पास हो रही है, ठीक है। और इसके जो DRs हमें पता है, इसके DRs पता है, ठीक है। यानी कि DRs का मतलब क्या हो गया कि ए लाइन किसके पैरेलल में है, ए लाइन किसके पैरेलल में है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं L1 का जो DRs होगा, L2 का जो DRs होगा, यानी इसको मैं मान लेता हूँ, सपोज करो कि इसके पैरेलल में वेक्टर B1 मान लेता हूँ, इसके पैरेलल में वेक्टर B2 मान लेता हूँ। तो अगर मैं B1 क्रॉस B2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, B1 क्रॉस B2 करूँगा तो एक नॉर्मल वेक्टर मिलेगा जो कि प्लेन के नॉर्मल होगा, वेक्टर n मिलेगा। तो जो B1 क्रॉस B2 करता हूँ वो क्या है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा कुछ यूँ आएगा I कैप J कैप K कैप और यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिलेगा, ठीक है। ये तो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। मुझे पता हो गया कि ये जो है इसके परपेंडिकुलर होगा। अब ये प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये लाइन जो दोनों है इन दोनों लाइन के भी परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि दोनों लाइन भी प्लेन में लाई कर रही हैं। और दूसरा चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 इनको मिलाने वाली एक लाइन बना सकता हूँ, ठीक है। तो इनको मिलाने वाली एक लाइन बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है। अब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये हमारी एक लाइन होगी जिसको मैं L बोल देता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 I कैप। तो यहाँ पर एक मेरी लाइन बनेगी x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप बनेगी। अब ये जो लाइन होगी ये जो है ये जो नॉर्मल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि अगर मैं इन दोनों का L और डॉट कर दूँ B1 क्रॉस B2, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे 0 मिल जाएगा। तो वही चीज़ सेम हमारे यहाँ पर लिखा है और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। I कैप J कैप K कैप हट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा और A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो इसमें जो है आपका ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि आप B1 क्रॉस B2 भी कर सकते हो, B2 क्रॉस B1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका A2 B2 C2 ऊपर आ जाएगा, A1 B1 C1 ऊपर आ जाएगा। ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको जो है सेम आंसर मिलेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर 0 मिल रहा है। तो आपको पता है कि अगर एक आप रो चेंज करोगे तो आपको माइनस आएगा, माइनस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिटरमिनेंट, क्योंकि इधर की साइड में आपका 0 है।
ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको एक कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिम। तो अगर जो है मुझे इस प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना होगा तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, मुझे पता है कि यार कोई भी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक्स वाई जेड का होना मेरा जरूरी। तो मैं एक पॉइंट मान लूँगा एक्स वाई जेड जो कि इस प्लेन पर लाई करेगा कहीं भी, यानी कि एक्स वाई जेड एक प्लेन को हमारे जो है जो भी प्लेन है इसको जो है डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नॉर्मल वेक्टर तो अगेन सेम रहेगा। अब मेरे को क्या करना होगा कि ये जो एक्स वाई जेड है इसको मिलाने वाली इससे जो है या तो x2 y2 z2 से एक लाइन बना सकता हूँ या x1 y1 z1 से एक लाइन बना सकता हूँ। तो कोई भी एक यहाँ पर पॉइंट कर लूँगा और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, एक लाइन में जब रखूँगा यहाँ पर तो देखो अगर सपोज करो मैं इस L2 से मिलाता हूँ इसको तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर मेरी लाइन बनेगी x2 माइनस एक्स y2 माइनस वाई z2 माइनस जेड। तो यहाँ पर सेम चीज़ आ जाएगा x2 माइनस एक्स y2 माइनस वाई z2 माइनस जेड। या फिर अगर मैं इससे L1 से मिलाता हूँ इस वाले पॉइंट से इसको तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, x1 माइनस एक्स y1 माइनस वाई z1 माइनस जेड। अब ये जो है आप इसको x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 x माइनस x1 या y माइनस y1 z माइनस z1 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आपका सेम आंसर आने वाला है क्योंकि इधर आपका 0 होगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर x माइनस x1 रख सकते हो, y माइनस y1 z माइनस z1। और आपको पता है कि यार हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है इसका तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा रहेगा, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 रहेगा। तो ये जो चीज़ हमने करी है सेम चीज़ हम कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं जो लाइन यहाँ पर हम फॉर्म कर रहे हैं वो जो हम एक वेरिएबल के साथ में फॉर्म कर ले रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो ए भी हो सकता है एक्स माइनस x2 वाई माइनस y2 जेड माइनस z2, आपका सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, तो अब आप जो है ये मत टेंशन या फिर ये मत डाउट करना कि यहाँ पर x1 ही रहेगा, तो x1 किसको मानेंगे आप जो x1 किसी को भी मान सकते हो, यानी कि दोनों जो आपकी लाइन होगी उन दोनों में से जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको लगे कैलकुलेशन ईजी है, आप वो पॉइंट रख सकते हो। अभी आप क्वेश्चन को करोगे तो आपको वो जो है समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइंस। दो लाइंस हमारे पास यहाँ आपको गिवन है। एक लाइन की इक्वेशन जो हमारे क्या है, वेक्टर r इक्वल्स वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, जहाँ पर a क्या होता है हमारा पॉइंट होता है जहाँ से लाइन पास होती है, वेक्टर b क्या होता है हमारा जो पैरेलल वेक्टर होता है जिसके जो है पैरेलल में लाइन है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें पता है तो हम क्या करेंगे, हमें जो है यहाँ पर ए प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सपोज कर देता हूँ मेरा ए प्लेन है और ये जो है एक लाइन है जो कि फर्स्ट लाइन है, कहाँ से होकर के पास हो रही है 2 1 2 से पास हो रही है। और इसके जो है पैरेलल में जो वेक्टर है वेक्टर बी में मान लेता हूँ वो क्या है, इसके डी आर सब मैं मान लेता हूँ या फिर वो वेक्टर ही मान लेता हूँ 1 2 5 मान हो गया। ठीक है, दूसरा मेरा यहाँ पर लाइन है वो है 3 3 7 से पास हो रही है। और इसके जो पैरेलल में वेक्टर भी है, इसके पैरेलल में जो वेक्टर भी है ये 3 -2 और 5। तो ये जो दूसरी वाली हमारी लाइन है इसके पैरेलल में 3 हो गया, -2 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, तो दो हमारी लाइन गिवन है। अब हमें यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। देखो प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट मैं यहाँ पर मानूंगा, ए पॉइंट है एक्स वाई जेड जो कि हमारे प्लेन को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो एक लाइन मेरी यहाँ से बन सकती है इसको मिलाते हुए और एक लाइन इसको मिलाते हुए बन सकती है। अब जो देखो ये जो वेक्टर भी ए वाला है ए वाला, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूँगा मैं सबसे पहले, जिससे कि मुझे नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ b1, इसको मान लेता हूँ b2, b1 क्रॉस b2, यहाँ पर i कैप j कैप k कैप। अब ये जो है नॉर्मल वेक्टर का जो मेरा जो भी नॉर्मल वेक्टर आएगा इसको मैं कैलकुलेट करके यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पर जो मेरा नॉर्मल वेक्टर था उसकी इक्वेशन मेरे को पता चल गई, सॉरी वो जो है उसका वेक्टर मेरे को पता चल गया नॉर्मल वेक्टर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो एक लाइन निकाल लूँगा, यहाँ सपोज करो x -2, ये मैं लाइन मान लेता हूँ, ये p है, ये q है और ये मेरा m है। तो मैं pm निकालूँगा तो मेरा आ जाएगा x -2 i कैप प्लस y -1 j कैप। ठीक है, तो ये जो है मेरी एक लाइन मिल गई pm लाइन। ठीक है, और इसकी जो है ये वेक्टर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, जो है pm और ये जो मेरा वेक्टर n था दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लूँगा। pm डॉट में वेक्टर n इक्वल 0 हो जाएगा, वैल्यूज को पुट करूँगा तो 20
x माइनस 2 और प्लस में 10 y माइनस 1 माइनस 8 z माइनस 2 इक्वल्स 0। तो इनको जब ब्रैकेट को हम ओपन करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एक इक्वेशन आपकी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जो हम ये जो है ये वाली लाइन अगर मैं सपोज फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्यू एम में फाइंड आउट कर लेता हूँ। क्यू एम मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस 3 आई कैप प्लस y माइनस 3 जे कैप प्लस z माइनस 7 के कैप। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्यू एम जो वेक्टर है डॉट में वेक्टर n करके 0 करता हूँ, ये जो है मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आप ऐसे भी सॉल्व करते हो तो आपका जो ये इक्वेशन 1 में जो भी लाइन आए, जो भी प्लेन की इक्वेशन आएगी और जो 2 में आएगी वो दोनों सेम होगी। ठीक है, तो ये आपका कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये कैलकुलेशन है। तो आई होप आपको जो भी ये यहाँ पर हम समझाना चाहे हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो इस तरह से आपका जो 3D वेक्टर वाला चैप्टर है कम्प्लीटली यहाँ पर एंड होता है। अगर जो कोई चीज़ छूटा रह गया है तो मैं आपको ट्राई करूँगा कि वो जो कवर कर दूँ, बट मेरे तरफ से यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जो है यहाँ पर ख़त्म हो गए। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, अपने जेईई मेंस और सबसे पहले तो हम एडवांस का देखेंगे और मेंस का बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी आपका एडवांस के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो मेंस और एडवांस के जो है क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।